नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक भागीदारी को मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी रोडवेज की होली की तैयारियां पूरी, यात्रियों को इस रूट पर मिलेंगी हर समय बसें। सीएम बोले, हमारी सोच सांप्रदायिक नहीं, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। सपा को नहीं है रामकृष्ण पर विश्वास। इस दिन भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष, बैठक की तारीख तय। 2 बड़े नाम रेस में। ई लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से मिलेंगी शराब दुकानें। इस जिले में आए 1559 आवेदन। सपा की 2027 चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश, अखिलेश यादव ने बनाई ये स्कीम। निफ्टी में लगातार 10वें दिन गिरावट, ये 36 अंक गिरकर 2282 पर बंद। नोएडा एयरपोर्ट के लिए चलेंगी 500 ई बसें। एमपी समेत 5 राज्यों से होगी सीधी कनेक्टिविटी। विधानसभा में विधायक ने थूका गुटखा, सतीश महाना ने खुद साफ करवाया, कहा खुद सामने आए नहीं तो मैं बुलाऊंगा। एसपी विधायक बोले, किसानों की फसल बर्बाद हो रही, पशुधन मंत्री ने दिया ये जवाब। होली स्पेशल ट्रेनें भी फुल, 10 दिन पहले ही अब बिहार दिल्ली रूट पर भी मारामारी। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को डिजिटल लिटरेसी और एआई की दी जा रही ट्रेनिंग। कांग्रेस वर्कर हिमानी के शव को घसीटने का वीडियो आया सामने। नीलामी से होगा 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉटों का आवंटन। यमुना अथॉरिटी की इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन पॉलिसी पर मुहर। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, यूपीएस को मंजूरी, प्रमोशन के मानकों में मिलेगी छूट। संभल जामा मस्जिद मामला, मस्जिद कमेटी ने दाखिल किया जवाब। 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई। महाकुंभ में एक भी अपराध की घटना नहीं हुई, 66 करोड़ श्रद्धालु सुरक्षित घर लौटे। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा, महाकुंभ में जो आया वो अभिभूत हो गया। महाकुंभ में एक भी अपराध की घटना नहीं हुई। कहा, महाकुंभ का आयोजन एक चमत्कार की तरह। 66 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आए और सुरक्षित घर को लौटे। महाकुंभ की गूंज दुनिया भर में गूंज रही। महाकुंभ की गूंज दुनिया भर में गूंज रही। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है, हमें मिल जाना चाहिए। यूपी में गरीबों की शादी पर मिलेंगे 1 लाख, सीएम योगी का होली गिफ्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में डबल की धनराशि। सीएम योगी ने गरीब बेटियों और विधवाओं के लिए होली से पहले बड़ा ऐलान कर उन्हें होली का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 2 गुना करने का ऐलान किया है, तो वहीं विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 11,000 और विधवाओं की बेटी के विवाह के लिए 10,000 की राशि को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। सामुदायिक और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 से सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। भारत यूक्रेन से गेहूं खरीदकर दूसरे देशों में चक्की आटा निर्यात करता है। नेपाल जाने, नेपाल जल्द ही चीन को चक्की आटा निर्यात करेगा। चीन इकलौता देश नहीं है जो नेपाल से चक्की आटा लेता है। थाईलैंड, मलेशिया, यूके और यूएई जैसे कई देश भी नेपाल से आटा, सूजी और चक्की आटा खरीदते हैं। वह भी तब जब नेपाल भारत, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गेहूं आयात करता है। मतलब इन देशों से गेहूं आयात करके उसकी प्रोसेसिंग करके नेपाल दूसरे देशों में गेहूं के उत्पादों की बिक्री कर रहा है। मिलर ने बताया कि चीन के साथ बातचीत चल रही है और कुछ हफ्तों में निर्यात शुरू हो सकता है। अलीगढ़ में रोडवेज कंडक्टरों ने किया प्रदर्शन, बोले 2 महीने से नहीं मिली सैलरी, कैसे चलाएं घर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में आउटसोर्सिंग पर तैनात करीब 50 परिचालक वेतन न मिलने से परेशान है, जिसको लेकर मंगलवार को परिचालकों ने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतन की जल्द से जल्द अदायगी करने की मांग की। उनका कहना है कि 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।
बुद्ध विहार डिपो में तैनात परिचालक प्रवीण कुमार ने बताया कि हम 2 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। हमारा टेंडर 10 जनवरी को खत्म हो गया, लेकिन हमें बताया नहीं गया। यूपी में भीषण गर्मी, तापमान 40 डिग्री के पार। जाने उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है। प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दे दी है, जिसका एहसास दोपहर को हो रहा है। कभी तेज धूप के कारण तो कभी हवा चलने के कारण ठंड का एहसास होने लगता है। अगले 2 दिनों तक यूपी का मौसम सुहावना रहने वाला है। इस बीच आपको कड़ी धूप का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में राज्य में कहीं भी बारिश या कोहरे का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 4 और 5 मार्च को राज्य के दोनों हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है। कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी। आखिर क्यों फंसी है यूपी कांग्रेस की कार्यकारिणी लिस्ट? प्रियंका की रजामंदी का इंतजार या कोई और वजह? 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 2009 के बाद बड़ी राहत मिली थी। 2012, 2014, 2019 व 2022 के चुनावों में कांग्रेस का यूपी में जनाधार लगातार गिरता ही जा रहा था। 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत 2.25% के आसपास आ गया था। उसके केवल 2 विधायक ही विधानसभा में बचे थे। इस जीत से उत्साहित कांग्रेस 2027 में यूपी में खुद को मजबूत करने और कुछ बड़े उलटफेर की उम्मीद से संगठन को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2024 में पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। कार्यदायी बिना ब्याज 5 लाख तक का लोन दे रही योगी सरकार। इस जिले में 57 लोगों को मिला 5 करोड़ 55 लाख का ऋण। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 24 जनवरी को लॉन्च हुई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से सोनांचल में महज 37 दिन में 57 आवेदकों 5 करोड़ 55 जबकि 19 लाख रुपए मार्जिन मनी मिली है। योजना के तहत 1250 युवाओं ने के लिए आवेदन किया था। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र ने जांच के बाद 1156 युवाओं का आवेदन बैंकों को भेजा था। विभिन्न बैंक अब तक 169 फाइलें स्वीकृत कर चुके हैं। इस योजना के तहत ऋण लेने वालों को 6 माह तक ऋण पर कोई किस्त नहीं भरनी है। जनवरी में 2 करोड़ यूनिट बिजली चोरी, विभाग को 52 करोड़ की लगी चपत। इस जिले में मई जून में बढ़ेगी खपत। लाख कोशिश के बाद भी अधिकारी बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। रामपुर जिले में 4 डिवीजन हैं, जिनमें बड़े स्तर पर बिजली चोरी हो रही है। उधर पिछले दिनों अधीक्षण अभियंता के मुताबिक विभाग की टीम ने दिन रात अभियान चलाकर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले वर्ष की तुलना में लाइन लॉस काफी कम हो गया है। जनवरी माह में हुई बिजली चोरी की फरवरी में समीक्षा हुई, जिसमें सामने आया कि जिले के 4 डिवीजन में कुल 2 करोड़ यूनिट बिजली चोरी हो गई। राम भक्तों के लिए खुले घरों के दरवाजों से आया रोजगार। अयोध्या में घर बन रहे आतिथ्य गृह। अयोध्या होटलियर एसोसिएशन की माने तो महाकुंभ के 45 दिन के दौरान अयोध्या में महज होटल रेस्टोरेंट ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया है। इनमें करीब 25 करोड़ रुपए रेस्टोरेंट और इतने ही होटल व होम स्टे संचालकों ने कमाए हैं। व्यवसायियों का कहना है कि अयोध्या के 2000 से अधिक घरों में पेइंग गेस्ट रखने का चलन हो गया है। शहर में होटल व्यवसाय के साथ साथ गेस्ट हाउस और होम स्टे ने तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे भक्तिमय ट्रीटमेंट से आध्यात्म की नगरी में आए मेहमानों का उत्साह और आनंद दोगुना हो जाता है। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक भागीदारी को मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक भागीदारी को मजबूत करना चाहता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में एमएसएमई की संख्या आज बढ़कर 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इसी के साथ करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार के मंच से सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि 2020 में हमने एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया। यह 14 साल बाद किया गया। इससे यह डर दूर हो गया कि बढ़ते कारोबार से सरकारी लाभ खत्म हो जाएंगे।
आखिर भतीजे आकाश आनंद से मायावती का पूरी तरह से मोह भंग क्यों हुआ? भविष्य में दूरगामी परिणाम क्या होंगे? बहुजन समाज पार्टी शिखर से शून्य तक पहुंच चुकी है, फिर भी सुप्रीमो मायावती के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। चुनावों में लगातार हार मिलने के बाद भी पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को मायावती बाहर का रास्ता दिखाने से नहीं चूकती है, चाहे वह अपना भतीजा ही क्यों न हो। बसपा का उत्तराधिकारी माने जाने वाले भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर पार्टी को नई ऊर्जा देने में लगे आकाश आनंद से मायावती का मोह अचानक क्यों भंग हो गए, या